के आदमियों ने अभय और विंध्या को बांध दिया है, पर हमें उन सबसे पहले पहुंचना होगा। हाँ जी। बहुत अच्छी खबर है, और लगता कोई रुकावट नहीं होगी। जल्दी चलते हैं। जल्दी कर। ये क्या हुआ? पता गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, हम क्या करें? कहा? अरे कोशिश करो जल्दी। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे कोशिश करो ना। देखो, जो भी गाड़ी आसपास बीट ड्यूटी पर है उसे फौरन यहाँ पर भेजो। अरे हमें जल्द से जल्द विकास नगर पहुँचना है। हाँ जल्दी भेजो। हाँ आ रहा है, जल्दी भेज रहे गाड़ी। अब यकीन हो गया? देखो, माँ यही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ और रज्जो एक ही है। ये रज्जो है। ये क्या कह रहे हो तुम बिंदिया? तुमने खुद रज्जो को कब्र के अंदर बंद किया है, तो वो यहाँ कैसे हो सकती है? ये माँ ही है। नहीं, हम जानते हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है। यही माँ है और यही रज्जो है। चलिए उठे, हम जानते हैं ये सब आपका नाटक है। बंद कीजिए अपना नाटक। उठिए, चलिए। बिंदिया, हम जानते हैं आपसे सोने का नाटक कर रही है। उठिए, नाटक बंद कीजिए अपना। चलिए बिंदिया, चलिए चलिए। क्या हरकत है ये? हमें अभी भी शक है अभय जी। बिंदिया, देखो, वैसे तो शक का इलाज बड़े बड़े डॉक्टरों के पास नहीं होता है, लेकिन हम तुम्हारा ये शक दूर कर सकते हैं। हम घर जाकर फिर से अलमारी चेक करेंगे कि रज्जू उसके अंदर है भी कि नहीं। ठीक है? चलिए चुपड़ी के पापा, जल्दी से हमें घर पहुंचा दीजिए। हाँ चलो जल्दी, चलो संभल के संभल के संभल के। अरे मैंने निकाला कैसे? अरे मेरा दम घुट रहा है। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पैर पड़ू। अरे मैंने निकाल दे रे। मर गई। छोरी, एक्टिंग करने का पैसा ले रही हो, उसमें कबाड़ के अंदर बंद करने की बात शामिल ना थी, समझी? देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज। माफी का क्या चाल डालू? इस बात के लिए ना मैं अलग से 10,000 रुपया नकद लूंगा। हाँ, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। प्लीज आप एक काम करिए, आप जाकर आराम करिए। हम जाते हैं, प्लीज आराम कीजिए। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है अभय जी। तुम क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो बिंदिया? दिमाग में एक बात बस घुसा के बैठी हो कि माँ ही रज्जो है, रज्जो ही माँ है। लेकिन माँ ऐसा क्यों करेगी बिंदिया? खुद ही सोचो। देखो बिंदिया, मैं तुम्हारी हर बात को मानना चाहता हूँ, हर बात पर यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है।
मतलब इस बार आपको हम पर विश्वास नहीं है? बात विश्वास और विश्वास की नहीं है बिंदिया, लेकिन बिंदिया ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुमने सुनने में कुछ गलती की हो, या तुम्हारी आंखों को कुछ धोखा हुआ हो बिंदिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। सुनो, तुम थोड़ा आराम कर लो, मुझे भी थोड़ा काम है, मैं वो खत्म करके आता हूँ। और वैसे भी घर के सभी लोग मंदिर गए, तो तुम आराम से थोड़ी देर सो सकती हो। ठीक है, मैं आता हूँ। छोरी, तू तो घना चोखा नाच लेवे है। सब कुछ अपनी सास से जो सीखा है, नाचना भी, राजनीति करना भी और चाले चलना भी। तभी तो आपको पता भी नहीं चला कि हमने आपके हाथ में ना मिटने वाली स्याही लगा दी। चलिए उठिए, बंद की जगना नाटक। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप और रज्जू एक ही। हम आपका पर्दाफाश अभय जी के सामने भी कर सकते थे, पर हमें जानना है कि आपने ये सब क्यों किया। वाह बिंदिया वाह, अरे तुम तो महान हो। अरे पकड़ ही लिया तुमने हमें, पता लगा ही लिया कि बर्फी और रज्जो एक ही है। पर अब क्या करोगी? सबको बताओगी तो तुम्हें भी तो कबूल करना होगा कि एक अजनबी को अंबाला से उठा कर लेकर आई और जनता के सामने सीएम बना करके पेश कर दिया। अभय को बोलोगी कि वो मीडिया के सामने ये कहे
के मीडिया को, जनता को, पार्टी को तुम दोनों ने धोखा दिया, नकली सीएम ला करके। देख खुद को, दुविधा शब्द का ना चलता फिरता उदाहरण हो तो। और हम तुम्हारे गले में अटकी हुई वो हड्डी है जो तुमसे निगलते नहीं बनने वाली और ना ही उगलते। वैसे तुमने हमें पहचान कर हमारा एक बहुत बड़ा काम आसान कर दिया है, क्योंकि जो हमारी अगली चाल है दरअसल वो तुम्हारे लिए काल है। हट्टिहारों की जय हो। परम ज्ञानी, परम बुद्धिमती विंध्या के पास इस मुश्किल का कोई हल नहीं। शक तो हमें पहले ही हो गया था, लेकिन अब समझ में आया कि आप ऐसी सब हरकतें क्यों कर रही थी, जिससे लोगों को शक हो कि घर में जो है वो बर्फी देवी नहीं है। बिटिया के सामने नाचना, ताश खेलना, बाबूजी को पटक नहीं देना, आपने ये सब इसलिए किया ताकि किसी को शक ना हो कि घर में जो है वो सीएम नहीं है। ये हुई ना बिंदिया वाली बात, कितने अच्छे से समझ गई तुम। पर आगे जो हमने सोचा है उसे समझ पाना तुम्हारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या करने वाली हैं आप? ऐसे उतावलापन, ठंडी हो जाओ बिंदिया रानी। ये क्या हरकत है? बस बहुत हो गया, हम दुनिया को आपका सच बता के रहेंगे। हमने कहा ना बस कीजिए। हमें टके की छोकरी औकात का है तेरी। तुझे सड़क से उठाकर इस घर की बहू बनाया हमने, गहने कपड़े दिए, ये जो महंगी साड़ी पहनकर खड़ी है ना तू, हम ही ने पहनाई है तुझे, और हम उतार भी सकते हैं। माँ पक्की जैसा। अरे यही तेरी औकात है। लल्ला के पत्नी दोष होने के कारण तुझे बहू बनाना पड़ा हमें, और तू तो हमरे सर पर ही बैठ गई।
मारा सच जाकर बताएगी सबको। अरे सुन ले गवारण, तो किसी के भी नाम का सिंदूर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानवर लग गई हो तुम, और सच यही है, तुम हमरे लिए जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं। जानवर लोग ना सिर्फ चाबुक की भाषा ही समझते हैं। सजा मिलेगी। माँ नहीं, ये की सजा जरूर मिलेगी। हम छोड़ेंगे नहीं आपको। नहीं छोड़ेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं आपको। रे चोरी मन्ने क्यों मार रही से? रे चोरी तुम मन्ने ना मार। विद्या आंखें खोलो, विद्या विद्या ये सब क्या हो गया? विद्या विद्या आंखें खोलो, विद्या विद्या आंखें खोलो प्लीज, विद्या 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 उठो, विद्या क्या हो गया? विद्या 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 उठो उठो विद्या 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 कमरे की हालत, तुम्हारी हालत, विद्या क्या हो गया? विद्या फिर मुझे कुछ बोलो, विद्या कुछ तो बोलो विद्या। विद्या क्या नहीं विद्या विद्या क्या हो गया? उठो 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 विद्या विद्या प्लीज, विद्या ये सब क्या हो गया? विद्या तुम्हारी ये हालत, घर घर की ये सब हालत, विद्या प्लीज मुझे कुछ तो बोलो, विद्या क्या हो गया ये सब? विद्या प्लीज मुझे बोलो, विद्या विद्या प्लीज मुझे बताओ, विद्या क्या हो गया? किसने किया ये सब? विद्या प्लीज मुझे कुछ तो बोलो, बोलो विद्या, बोलो मुझे प्लीज बोलो विद्या। क्या हुआ विद्या? क्या क्या उन्होंने? विद्या इंस्पेक्टर, अच्छा हो तुम आ गए इंस्पेक्टर। यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है इंस्पेक्टर, विद्या कुछ बोल ही नहीं पा रही है, सच में मैं विद्या इंस्पेक्टर देखो। वो इसलिए नहीं बता पा रही क्योंकि जो भी कुछ बुरा हुआ है वो इन्होंने ही किया है। ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर? हाँ, बिंदिया भारद्वाज ने सीएम बर्फी भारद्वाज का कत्ल किया है। आप कैसे बोल सकते हैं इंस्पेक्टर? क्योंकि हमारे पास एक वीडियो है
हम छोड़ेंगे नहीं अब।